Hello students, how are you all? Welcome back to Biology World. In previous lecture, we are discussed about some basic of characteristics and classification. What are the basis of classification? किस बेस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है? तो हमने उसमें पढ़ा था कि कैरेक्टर्स के बेस पे जो है ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में. क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन पढ़ा था हमने. उसमें हमने पढ़ा था कि जो भी चेंजेस आए हैं तो वो जब से न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है इवोल्यूशन के टाइम पे उसी टाइम से स्पीशीज़ में चेंजेस आए हैं. कुछ एक स्पीशीज़ ऐसी है जिनमें कोई भी चेंज नहीं आया है. द हर्शे ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप का क्या हर्शे किसने दिया था ये? दैन हर्शे बायोलॉजिस्ट सच एज अर्नस्ट हैकेल, Robert Whittaker and Carl Woertz have tried to classify all living organisms into broad categories called kingdom. अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल वोर्ट्ज ने जो है ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत बड़ी कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया था जिसे नाम दिया गया था किंगडम का. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट किंगडम दिए थे सबने. लास्ट में था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. विटेकर ने. ठीक है, आर.एच. विटेकर गिव्स द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड उसमें क्या क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया. क्या क्या थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया. एंड इसका जो हर्षे था, इसकी जो सिस्टमैटिक स्टडी थी वो कैसी थी? सबसे पहले था किंगडम, फाइलम फॉर एनिमल्स. अगर हम एनिमल्स को डिवाइड कर रहे हैं तो हम फाइलम में रखेंगे उनको. एंड प्लांट्स के लिए डिवीज़न यूज़ करेंगे. क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़. किस क्लास का है, ऑर्डर क्या है उसका, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीशीज़ क्या है. ठीक है, ये सारा सिस्टमैटिक है, सिस्टम है एक हर्षे का, आर.एच. विटेकर वगैरह ने जो दिया है मिलकर. ठीक है, तो मेनली जो हम स्टडी करते हैं वो 5 किंगडम की करते हैं जो आर.एच. विटेकर ने दिया था. ठीक है, इसमें डिफरेंट क्लासेस है. मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया. तो हम इनको ब्रॉडली डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आता है हमारा किंगडम मोनेरा. ठीक है, डिफरेंट किंगडम है ये. फर्स्ट आता है हमारा किंगडम मोनेरा. व्हाट इज मोनेरा? These organisms do not have a defined nucleus and organelles or not do any of them show multicellular body design. देखो मोनेरा में क्या है, इन ऑर्गेनिजम्स के पास ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज होती है, न्यूक्लियस भी नहीं होगा इनके पास, ना ही कोई ऑर्गेनेलीज होंगी. एंड नॉट डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन. ना ही इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो मल्टी सेलुलर होगा, ये सिंगल सेलुलर होते हैं. On the basis of other hand, they show diversity based on many other characteristic. इसके अलावा भी बहुत से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक इनमें प्रेजेंट है जिसके बेस में इनमें डाइवर्सिटी आती है, डिवीजन आती है. Some of them have cell walls while some do not. कुछ एक के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ के पास नहीं होती है. Of course, having or not having a cell wall has very different effect on body design here from having or not having a cell wall in multicellular organism. देखो, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होगी, किसी में नहीं होगी, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. उनके बॉडी डिज़ाइन में, उनके शेप स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगा थोड़ा बहुत. जिनमें बॉडी में जिनकी सेल में सेल वॉल्स होंगी उनका बॉडी डिज़ाइन को डिफरेंट टाइप का होगा, जिसमें नहीं होगी उनका बॉडी डिज़ाइन डिफरेंट टाइप का. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर बाय सिंथेसिस देयर ओन फूड और गेटिंग इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट. अब जो इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, ये अपना फूड कैसे लेंगे, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि कुछ एक ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी कि खुद सिंथेसाइज करेंगे अपना फूड, वो ऑटोट्रॉफ में आ जाएंगे. एंड कुछ एनवायरनमेंट से लेंगे, दिस आर हेट्रोट्रॉफिक्स. तो ये ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ किस में आएगा? देखो, जिनके सेल में सेल वॉल होंगी यानी कि वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, वो ऑटोट्रॉफ्स के अंडर आ जाएंगे. एंड जिनमें लैक ऑफ सेल वॉल होगी वो आपके हेट्रोट्रॉफ्स में आ जाएंगे. ठीक है, तो मोनेरा में कुछ एक प्लांट्स, कुछ एक एनिमल्स, बहुत मिक्सचर है. ठीक है, और वो मल्टी सेलुलर में काउंट नहीं होंगे, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज नहीं होंगी. दिस ग्रुप इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा. सम एग्जाम्पल आर शोन इन फिगर 7.1. देखो, इनमें क्या आएंगे, मोनेरा में बैक्टीरियाज आ जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा. दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनेरा.
फिगर 7.1 में आपको मोनेरा दिखाया, बैक्टीरिया, मोनेरा के कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट बैक्टीरिया है आपका एंड एनाबीना, ठीक है। ये क्या करता है, एनाबीना, नॉस्टॉक, राइजोबियम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर। तो हमारे कुछ एक बैक्टीरिया, फंजाई, माइकोप्लाज्मा, ये सब किसके एग्जाम्पल है, मोनेरा के। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटिस्टा। दिस ग्रुप इंक्लूड्स मैनी काइंड ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें यूनिसेलुलर, बहुत सारे यूनिसेलुलर होते हैं जो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज अपेंडेजेस सच एज हेयर लाइक सीलिया एंड विप लाइक फ्लैजिला फॉर मूविंग अराउंड। अपेंडेजेस क्या होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। चाहे वो अगर तो एक लॉन्ग थ्रेड जैसा है तो वो फ्लैजिला बोलेंगे हम उसको। अगर छोटे छोटे थ्रेड जैसे इधर बैक्टीरिया में बने हुए हैं ना, ये छोटे छोटे से थ्रेड, ठीक है, ये सीलिया बोलते हैं इनको। और अगर किसी में एक लंबा सा हेयर सिंगल होता है, दैट इज फ्लैजिला, तो इसमें अपेंडेजेस होते हैं जो इनको मूविंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक। प्रोटिस्टा में भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, हिट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है और ऑटोट्रॉफिक भी। एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, डायटम एंड प्रोटोजोन। इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे, डायटम, प्रोटोजोन एंड एल्गी। देखो जैसे ये आपको पैरामीशियम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो पैरामीशियम में क्या है, देखो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये सीलिया है इसके, ठीक है। वाटर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। एक प्रोटिस्टा का एग्जांपल है ये, ठीक है, पैरामीशियम। इसकी जो शेप होती है ना, वो स्लिपर के जैसी होती है, ठीक है, स्लिपर के जैसी इसकी शेप होती है। सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसमें, हेयर लाइक ग्रोथ, ठीक है। वाटर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस होते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं, ऑरल ग्रुप्स प्रेजेंट होता है, साइटोसोम होता है, फूड वैक्यूल्स होते हैं एंड वेस्ट मटेरियल के लिए स्पेस होता है, जो वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाए, ठीक है। एंड अमीबा इसका एग्जांपल है, प्रोटिस्टा का ही अमीबा भी एग्जांपल है एक। अमीबा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आपको सबको पता है। नेक्स्ट है इसका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में फ्लैजिला होता है, ये लॉन्ग थ्रेड है सिंगल, ये फ्लैजिला, ये मूवमेंट में हेल्प करता है इसको। नेक्स्ट आता है तो हमारा जो प्रोटिस्टा है उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स है कि ये इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स आती हैं, सारी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड सीलिया लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, एक फ्लैजिला, सिंगल फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी। नेक्स्ट आता है हमारा फंजाई। दीज आर हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड एंड देयरफॉर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप। देखो इसमें क्या आते हैं, हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं दूसरों पे, होते ये भी यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, आपका सिंगल सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है उसमें। एज फूड एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। देखिए क्या करेंगे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड रहेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड रहते हैं उनको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एट सर्टेन स्टेजेस इन देयर लीव्स। कुछ एक इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। दे हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ अ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन। इनकी जो सेल वॉल होती है एक बहुत ज़्यादा हार्ड सब शुगर सब्सटेंस से मिलके बनी होती है, जिसको हम काइटिन बोलते हैं, ठीक है। काइटिन की सेल वॉल होती है किसमें, फंजाई में। एग्जाम्पल आर ईस्ट एंड मशरूम्स। फंजाई के एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट एंड मशरूम, ठीक है। इसके मशरूम कौन कौन सा है, एस्परजिलस, पेनिसिलियम एंड अगेरिकस। ये जो अगेरिकस होता है मशरूम का, अगेरिकस जो पार्ट होता है इसको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। मतलब जो एडिबल फंजाई होता है ना, एडिबल मशरूम, वो अगेरिकस होता है, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द अगेरिकस, व्हाट इज़ द इसमें क्वेश्चन आता है, मैं भी बता रही थी, व्हाट इज़ द एडिबल मशरूम, तो एगेरिकस इज द एडिबल मशरूम, ठीक है।
सम फंगल स्पीशीज लिव इन permanent mutual independent relationship with the blue-green algae cyanobacteria. Such relationship are called symbiotic. कुछ एक फंजाई ऐसी होती है जो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली रिलेशनशिप में रहती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब जब कोई ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, अपना फूड शेल्टर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। आपने शायद 7th क्लास में पढ़ा है। दिस सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म आर कॉल्ड लाइकेंस। जैसे लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस एल्गी और फंजाई के साथ मिलकर रहता है, तो वो लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वी हैव ऑल सीन लाइकेंस आर स्लो ग्रो लार्ज कलर्ड पैचेस ऑन द बार्क ऑफ ट्री। आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे जो पेड़ों की छाल होती है, पेड़ों की स्टेम होती है, या नीचे बिल्कुल जड़ पर मतलब फंगस सी आ जाती है, वहाँ पे देखा होगा कुछ एक पार्ट बार्क में ग्रो होते हैं, ठीक है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या होते हैं, आपके लाइकेंस होते हैं, ठीक है, और वो एल्गा और फंगस के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। नेक्स्ट है हमारा प्लांटी। दीज आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक विद वॉल्स। ये मल्टीसेलुलर है, ठीक है, यूकैरियोटिक है, इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दे आर ऑटोट्रॉफ एंड क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, प्लांटी अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। दस प्लांट्स आर ऑल प्लांट्स आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप। इसलिए सारे प्लांट्स को प्लांटी ग्रुप में डाला गया है। सिंस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मोस्ट विजिबल form of the diversity of life around us, we will add the supergroup in this subgroup, we will study at the subgroup in this category. अब देखो, ये जो प्लांटी है, सारे के सारे प्लांट्स को इसमें रखा गया है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होते हैं, ऑटोट्रॉफिक है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये बहुत बड़ी एक डिवीज़न बन जाती है प्लांटी की, इसलिए इसके सब ग्रुप्स बनाया गया है और इसके सब ग्रुप की हम स्टडी करेंगे अभी आगे, ठीक है। बाकी जो हमारे थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये छोटी छोटी कैटेगरी के हैं, इनमें बहुत कम कम ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, तो इनके बारे में सिर्फ इतना ही है कि जो फंगस होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हमारा प्लांट है तो इसमें तो बहुत सारे सभी प्लांट्स को इसमें रखा गया है, तो इनके आगे सब ग्रुप्स बनाए गए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट आता है हमारा एनिमिलिया। दिस इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म विच मल्टीसेलुलर यूकैरियोट विदाउट सेल वॉल, दे आर हेटेरोट्रॉप। इसमें सारे के सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जो है तो मल्टीसेलुलर बट उनके पास ना तो सेल वॉल है और वो हेटेरोट्रॉप्स है, यानी कि अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। अगेन वी विल लुक एट देयर सब ग्रुप्स अ लिटल लेटर। अब इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, इसके सब ग्रुप्स की स्टडी करेंगे। इसमें सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जो मल्टीसेलुलर है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, हेटेरोट्रॉप्स है, ठीक है, तो इसके भी सब ग्रुप्स बनाए गए। तो हमारे पास दो ऐसे किंगडम है, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया, जिसकी ब्रॉड स्टडी, डिटेल स्टडी हमें करनी है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अभी हम देखते हैं, देखो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है हमारे पास कि कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइड इनटू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। दो टाइप के होते हैं ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होते हैं आपके यूनिसेलुलर, फॉर एग्जांपल मोनेरा जिसमें सिंगल सेल होती है। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, मतलब इसमें सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं और मल्टी सेल वाले। यूनिसेलुलर का एग्जांपल आता है इसमें प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स थे। मल्टी सेल में क्या होता है, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास कुछ एक ऐसे होंगे जिनके पास सेल वॉल होगी और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास सेल वॉल नहीं होंगी। विद सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल होगी, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल वॉल होगी उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, लेकिन जो प्लांटी होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये किसके मल्टीसेलुलर है, सेल वॉल बेस में। विदाउट सेल वॉल में आता है हमारा एनिमिलिया, यानी कि जिसमें सारे एनिमल्स को रखा गया है,
ठीक है। तो ये ऑर्गेनिजम्स की सारी कैटेगरी थी, क्या क्या थी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, ठीक है। और इसमें लास्ट में आता है फंजाई, प्लांटियन, एनिमिलिया। विदाउट सेल वॉल में आएगा एनिमिलिया, विद सेल वॉल में आएगा फंजाई एंड प्लांटियन, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास, अब हमने ब्रॉड स्टडी करनी है प्लांटियन, एनिमिलिया की, क्योंकि ये दो हमारे पास बहुत बड़े बड़े किंगडम है, इसमें बहुत से ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। तो हम इसकी डिटेल स्टडी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।